सिडनी हमले में मुलव्विस भारतीय दहशतगर्द साजिद अकरम और इसके बेटे का पासपोर्ट मंजर-ए-आम पर आ गया। भारतीय नया दहशतगर्द साजिद अकरम का पासपोर्ट भारतीय एम्बेसी ने 24 फरवरी 2022 को 10 साल के लिए जारी किया। भारतीय एम्बेसी को पहले दिन से हमलावर की भारतीय शहरियत का इल्म था। भारतीय हुकाम ने जानबूझकर हकीकत छुपाई और अपने मीडिया को पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी के लिए वक्त दिया। ये गुमराहकुन मज़मूम कोशिश पाकिस्तान को आलमी सतह पर बदनाम करने के लिए की गई थी। आपको अपडेट करते हैं अहम खबर के हवाले से। सिडनी हमले में मुलव्विस भारतीय दहशतगर्द साजिद अकरम और इसके बेटे का पासपोर्ट मंजर-ए-आम पर आ गया है। भारतीय नया दहशतगर्द साजिद अकरम का पासपोर्ट भारतीय एम्बेसी ने 24 फरवरी 2022 को 10 साल के लिए जारी किया। इसी पर बात करेंगे गजाला नौरीन से। गजाला बताइएगा। जी बिल्कुल, जिस सिडनी हमले में मुलव्विस भारतीय दहशतगर्द साजिद अकरम और उसके बेटे का पासपोर्ट मंजर-ए-आम पर आ गया है। भारतीय नया दहशतगर्द साजिद अकरम का पासपोर्ट भारतीय एम्बेसी ने 24 फरवरी 2022 को 10 साल के लिए जारी किया था और भारतीय एम्बेसी को पहले दिन से ही हमलावर की भारतीय शहरियत का इल्म था, लेकिन भारतीय हुकाम ने जानबूझकर हकीकत छुपाई और अपने मीडिया को पाकिस्तान पर इल्जाम के फौरी बाद भारतीय मीडिया की जानिब से गुमराहकुन प्रोपेगेंडा करके हमलावर को पाकिस्तानी करार देने की कोशिश की गई और ये गुमराहकुन मजमून कोशिश पाकिस्तान को आलमी सतह पर बदनाम करने के लिए थी। गैर मुल्की जरीदे दी गार्डियन के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया ने 2020 में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के 2 एहलकारों को मुबद्दल कर दिया था। ये इकदाम एक ऐसे नेटवर्क के खिलाफ किया गया जिसे ऑस्ट्रेलियाई खुफिया इदारे ने जासूसों का गठजोड़ करार दिया था। ये कहा है दी गार्डियन ने अपनी इसी रिपोर्ट में। और 2020 में ऑस्ट्रेलिया से निकाले जाने वाले भारतीय एजेंट भी ऑस्ट्रेलिया में मुकीम भारतीय अफराद की प्रोफाइलिंग में मुलव्विस थे। माहिरीन का ये कहना है कि सिडनी हमले में मुलव्विस दोनों दहशतगर्द भारत की खुफिया एजेंसी रॉ से मुंसलिक हो सकते हैं। वाज़ेह रहे कि चंद रोज कबल दहशतगर्द साजिद अकरम ने भारतीय पासपोर्ट पर फिलिपाइन का सफर भी किया था। जी ठीक है, हमारे साथ ही रहेगा। अपने नाज़रीन को बताते चले, सिडनी हमले में मुलव्विस भारतीय दहशतगर्द साजिद अकरम और उसके बेटे का पासपोर्ट मंजर-ए-आम पर आ गया। भारतीय नया दहशतगर्द साजिद अकरम का पासपोर्ट भारतीय एम्बेसी ने 24 फरवरी 2022 को 10 साल के लिए जारी किया था। भारतीय एम्बेसी को पहले दिन से हमलावर की भारतीय शहरियत का इल्म था। भारतीय हुकाम ने जानबूझकर हकीकत छुपाई और अपने मीडिया को पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी के लिए वक्त दिया। ये गुमराहकुन मज़मूम कोशिश पाकिस्तान को आलमी सतह पर बदनाम करने के लिए की गई थी भारत की जानिब से। अभी से कुछ देर पहले वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ की जानिब से भी गुफ्तगू की गई और गैर मुल्की मीडिया नुमाइंदगान से न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाए गए वो तमाम टीवी चैनल्स दिखाए गए जिन पर पाकिस्तान का नाम लिया गया बगैर किसी तस्दीक के। गजाला, जबकि पहले दिन से भारतीय मीडिया ये जानता था कि हमला आवर भारतीय शहरी है, उसके बावजूद पाकिस्तान की साख को बदनाम करने की कोशिश की गई आलमी सतह पर। आप क्या समझती हैं, पाकिस्तान जब अभी जो वज़ीर इत्तलात की जानिब से कहा गया है कि जो सारा नुकसान हमारा हुआ है उसका खमियाजा कौन भुगतेगा? बिल्कुल ऐसा ही है शहरबानो, और इसमें सबसे अहम बात यह है कि आप ये देखें कि जब ये मजमून प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, इससे कल भी हम ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि पहलगाम हमले के तर्ज पर एक दफा फिर कोशिश की गई थी बगैर कोई शवाहिद जाने बगैर और इब्तदाई मालूमात के बगैर ही पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी आयद कर दी जाए। वही हुआ और आप ये देखें कि ये करने वाले कौन थे। इसराइली गठजोड़ था, भारतीय गठजोड़ था और उसके साथ इससे कबल भी हम ये बात बता चुके हैं कि पीटीआई के लोग थे, पीटीआई के हिमायत याफ्ता सोशल मीडिया अकाउंट्स थे जिन्होंने इस प्रोपेगेंडे को आगे बढ़ाने में अपना किरदार अदा किया। कई घंटों तक ये गलीज मुहिम चलाई गई, ये बुराकुन झूठ बोला गया पाकिस्तान के खिलाफ, जिसमें ये कहा गया कि पाकिस्तान का शहरी हो सकता है, जबकि अब जब हकीकत खुलकर सामने आ चुकी है। देखिए, अगर 2020 में भारतीय एम्बेसी वीजा जारी कर रही है या पासपोर्ट जारी कर रही है तो दैट मीन्स के 25 में यानी कि 5 साल के बाद यकीनी तौर पर भारतीय एम्बेसी को इसका इल्म था। और अब मजीद जैसे जैसे शवाहिद सामने आ रहे हैं और मुख्तलिफ माहिरीन से इस सवाल बातचीत हो रही है, तो ये बात बैदल सियास नहीं है कि इन दोनों दहशतगर्दों का ताल्लुक रॉ से भी हो सकता है। और इसके साथ ही एक और चीज जो पहले दिन जब हमला किया गया था उसके फौरी बाद सामने आ गई थी कि आप हमले के
जो तरीक़ेकार था उसको भी देखें। वही तरीक़ेकार अख्तियार किया गया जो कि पहलगाम हमले में किया गया था, और उसके साथ ही वही प्रोपेगेंडे का मुनज़्ज़म तरीका अख्तियार किया गया जो उस वक्त किया गया था। ये खुद अपने अंदर एक वाज़ेह पैगाम है कि जो पीछे लोग बैठे हुए डोरियां हिला रहे थे, जो इसके मास्टरमाइंड थे, वो एक ही हो सकते हैं। ये हो सकता है कि पहलगाम हमले के जी इस हवाले से यकीनी तौर पर जो ऑस्ट्रेलियाई एजेंसियां हैं वो भी तहकीकात करेंगी। तो ये सारी चीज़ें बईदस इम्कान नहीं, बईदस क्यास नहीं, और इन सारी चीज़ों को डिस्कस किया जा रहा है और इन सारी चीज़ों पर तहकीकात भी हो रही हैं। बिल्कुल। और गजाला, अभी ये हमने देखा कि जब ये हमला हुआ उसके फौरन बाद भारतीय टीवी चैनल्स की जानिब से पाकिस्तान का नाम खुद से लेना शुरू कर दिया गया बगैर किसी तहकीक के, जबकि वो ये जानते थे कि ये हमलावर भारतीय शहरी है। और जैसा कि ये बताया गया है, भारतीय एम्बेसी ने 24 फरवरी 2022 को 10 साल के लिए पासपोर्ट जारी किया था। अभी आलमी इदारों की कितनी बड़ी जिम्मेदारी है कि वो इस तरह के झूठे प्रोपेगेंडे जो भारत की जानिब से एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, जब भी कोई भी दहशतगर्दी का हमला अपनी जानिब से करवाया जाता है वो पाकिस्तान पर उसका इल्ज़ाम लगा देते हैं। आलमी इदारे इस पर एक्शन लें, और पाकिस्तान की क्या जिम्मेदारी है कि आलमी इदारों तक और दीगर जितने भी अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के खिलाफ मजीद सबूत जमा करवाए जाएं। शहरबानो, ये आपने बहुत अच्छी बात की, और इस हवाले से यकीनी तौर पर वो तमाम भारतीय मीडिया आउटलेट्स जिन्होंने ये गुमराहकुन बयानिया फैलाया और इतने सेंसिटिव मामले पे जिससे कई कीमती जानें ज़ाया हुई, सबसे पहले तो असूलन उन्हें चाहिए कि वो पाकिस्तान से इसकी माफ़ी मांगे, और न सिर्फ ये कि वो मीडिया आउटलेट्स माफ़ी मांगे, बल्कि भारत को सरकारी सतह पर पाकिस्तान से माफ़ी मांगी जानी चाहिए। लेकिन हम जानते हैं कि शर्मिंदा होना, हक और सच की बात सामने आने के बाद अपनी शिकस्त को तस्लीम करना भारत का वतीरा रहा ही नहीं है। तो अब ये पाकिस्तानी इदारों की जिम्मेदारी है कि बिल्कुल। बहुत शुक्रिया गजाला नौरीन, इस हवाले से हमें अपडेट कर रही थी।